हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक को समझेंगे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गॉस के प्रमेय पर आधारित है। गॉस का प्रमेय अपने पहले ही पढ़ चुका है। गॉस का प्रमेय क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश। आइए बात करते हैं हम लोग इसके लिए माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार वाई वाई डैश है, जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है और तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। लैम्डा बराबर क्या होगा? क्यू बाई एल। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। तार की लंबाई r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए इसे समझते हैं फिगर के माध्यम से। मान लेते हैं हमने देखा क्या, ये इस प्रकार से कुछ वाई वाई डैश एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये जो अनंत लंबाई का तार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व हमने बात किया लैम्डा। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल के बारे में बात किया है। तो हमने देखा इसके संदर्भ में कि यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे प्लस जो है वो धनावेशित रेखीय आवेश को बता रहे हैं, वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं। आइए समझते हैं फिर फिगर को और देखते हुए चलते हैं। इसके लिए हमने देखा क्या, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो इस तार के चारों ओर एक हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए माना उस तार के चारों ओर सममित के कारण हम आर त्रिज्या और एल लंबाई के लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका अक्ष वह तार स्वयं है। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो बेलनाकार पृष्ठ बनेगा उसको हम 3 भागों में बात करेंगे। पहला तो एक वक्र पृष्ठ, दूसरा क्या होगा समतल पृष्ठ ऊपर का एक, और एक समतल पृष्ठ कहाँ का? नीचे का। तो हम ये जो गॉसियन पृष्ठ हमें प्राप्त होगा इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि जो वाई वाई डैश तार था, इसके चारों ओर बिंदु P से होकर हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया, जिसकी लंबाई क्या है? L है। या इस गॉसियन पृष्ठ जो बेलनाकार है, इसकी ऊंचाई क्या है? L है। अब देखिए हमने कहा क्या, इस बेलनाकार पृष्ठ पर 3 भाग हैं।
एक तो वक्रपृष्ठ, दो समतल आधार। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को हम 3 भागों में बांटते हैं, वक्रपृष्ठ और ऊपरी समतल पृष्ठ और निचला समतल पृष्ठ। अब बात करें हम लोग वक्र पृष्ठ के संदर्भ में, तो ये जो वक्र पृष्ठ है सममिति के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वह वेक्टर ई है और इसका एक क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के दिशा में है। तो बात कर रहे हैं यही हम यहाँ पर कि वक्र पृष्ठ S1 के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में बाहर की ओर है, दोनों एक ही दिशा में बाहर की ओर है। अब वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, इसका मतलब इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 अंश होगा। अर्थात जब दो चीज़ें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, तो वहाँ पर जो कोण होता है वो 0 अंश का होगा। तो दो चीज़ें एक दूसरे के समांतर हो तो कोण 0 हो जाता है। अब देखिए बात करें इस ऊपरी पृष्ठ के संदर्भ में, ऊपरी पृष्ठ के संदर्भ में बात करें, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए डैश दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है, और त्रिज्यत बाहर की ओर होंगे। तो हमने देखा इस समतल पृष्ठ ऊपर के बारे में बात किया, ऐसे ही समतल पृष्ठ नीचे के बारे में बात कर सकते हैं। तो निचला जो समतल पृष्ठ होगा यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई होगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए जो डैश होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पृष्ठ है और नीचे वाला जो पृष्ठ है सेम पृष्ठ है, तो हम लोग यहाँ सेम क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हम बात करें तो ये जो हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के संदर्भ में बात करें तो नेट समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, तो नेट समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। बात करें हम लोग किन तीनों पृष्ठों के संदर्भ में जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, तो हम कह सकते हैं क्या, तीनों पृष्ठों के संदर्भ में कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर पृष्ठ समाकलन S1 ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 अंश। क्योंकि हमने देखा क्या कि जो वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ में वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का जो कोण 0 अंश था। फिर ऊपरी समतल पृष्ठ के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर थीटा जो था वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच 90 अंश था। इसी प्रकार प्लस में तीसरा जो पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ S3, वहाँ पर भी क्या होगा, जो फाई होगा समाकलन ई डी ए कॉस 90 अंश होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कुल जो वैद्युत फ्लक्स है क्या होगा, हम जानते हैं cos 90 अंश का मान 0 होगा, फिर cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो S1 से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा,
समाकलन E इंटू डी ए, जबकि S2 और S3 से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। तो S2 और S3 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य है, जबकि S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन E इंटू डी ए है। इस प्रकार कुल जो वैद्युत फ्लक्स हुआ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वो क्या होगा, फाई बराबर E समाकलन डी ए। अब इस डी ए का जब हम समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं डी ए क्या है, उस बेलनाकार वक्र पृष्ठ पर लिया गया एक छोटा सा क्षेत्रफल आया, तो पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में जो वक्र पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 2πr l होता है। आपने पढ़ा होगा बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h, यहाँ h के स्थान पर l लिया जा रहा है। इस प्रकार अगर हम फाई E की बात करें तो E इंटू 2πr l हुआ, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर ये जो हमारे पास फिगर है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। इस पृष्ठ और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो जीरो है, क्योंकि हमने देखा यहाँ वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी के बीच का कोण 90 अंश है। तो इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसके बारे में, इस वक्र पृष्ठ का ही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, 2πr है। इस प्रकार हमने देखा क्या, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, तो हमने देखा फाई ई बराबर E इंटू फाई बराबर E इंटू 2πr l, क्या फाई बराबर E इंटू 2πr l। तो यहाँ हमने देखा है क्या, कौन क्या है, r क्या है, त्रिज्या है, l क्या है, लंबाई है, d वेक्टर डी और वेक्टर डी ए डैश पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, और तो हम लोग बात करें अब गॉस के नियम को अप्लाई करें। मैंने कहा क्या, ये गॉस के नियम पर आधारित थ्योरम है। तो बात करें क्या, प्रमेय है। तो गॉस का नियम हमने पढ़ा ही, क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर Q/ε0। बात करें हम रेखीय आवेश घनत्व के संदर्भ में, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। तो Q बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो Q बराबर अगर हम लोग बात करें तो Q बराबर लैम्डा इंटू L होगा, Q बराबर लैम्डा इंटू L होगा। अब इस गॉस के नियम में रख लेते हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हम लोग देखें तो Q के स्थान पर हमने लैम्डा इंटू L रख दिया, तो फाई बराबर लैम्डा L/ε0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 हमने ऊपर देखा है क्या, फाई बराबर E इंटू 2πr l, फाई बराबर E इंटू 2πr l, ये समीकरण 1 है। और नीचे हमने देखा क्या, समीकरण 2 के संदर्भ में। समीकरण 1 और 2 का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या हमें मिलेगा, A इंटू 2πrl इक्वल लैम्डा L/ε0। अब इस 2πrl को इधर भेज देते हैं तो हम लोग क्या होगा,
बात करेंगे। तो यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा और 2πr नीचे आ जाएगा। तो 2πr को नीचे हम भेज देंगे तो क्या देखेंगे, E बराबर लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर में 2 से गुणा करते हैं, अर्थात ऊपर और नीचे 2 से हम गुणा कर लेते हैं। ऐसा गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमने देखा कि हम जानते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या, 9 गुणे 10 पर 9। तो ऐसा इसीलिए हमने किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमें मिल जाए। तो 2 से गुणा भाग करने पर हमें मिला क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर। तो इस प्रकार हम लोग देखें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर, अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर, यही अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सदिश रूप में बात करें तो वेक्टर E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, जहाँ एन कैप तार के लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि E क्या है, तार की लंबाई से बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तार की लंबाई से या तार से बिंदु P तक की दूरी के व्युत्क्रम के अनुरूप है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात तार से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती है या कम होती है। ठीक है, कम होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।